जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट ने जी आज ऐड किए हैं तकरीबन 1500 पॉइंट। इंडेक्स में चेंज आया है प्लस 0.93%। 1,63,188 पे क्लोजिंग आई है और तकरीबन 234 मिलियन का आपका वॉल्यूम है। अब ये आपके जो 1400-1500 पॉइंट्स हैं ना, ये आपकी मार्केट में साइडवेज ही कॉन्स्टर होंगे। तो जो आपकी 5-10 हज़ार की एक रेंज बनी हुई है ना, मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट उसी रेंज के अंदर मूव कर रही है। अगर एक दिन डाउन आती है देन फॉर्म चली जाती है, तो कुछ ख़ास जो स्क्रिप्ट है ना वही आपके परफॉर्म कर रहे हैं। इंडेक्स आपका मुकम्मल तौर पे अगर चलता है, अगर 1500-2000 पॉइंट ऐड करता है तो कुछ ख़ास स्क्रिप्ट चल रहे हैं। बैंकिंग में आज HBL चला है, नेशनल बैंक चला है, मीज़ान चला है, रिफाइनरीज़ को आज हैवी किस्म की मार पड़ी है और इसके अलावा सीमेंट में आज आपका लकी सीमेंट भी कुछ ना कुछ चला है। तो कुछ ख़ास स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आपके चल रहे हैं। ऑयल एंड गैस भी आज चला है। तो देखें जी, 234 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है आज और ये एंड पे वॉल्यूम अच्छा दिखाई दिया है और 11 के बाद मार्केट ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया है। 11 से पहले देखें तो मार्केट आपकी तकरीबन जो है 1,60,600 के राउंड अबाउट थी और 1,63,000 प्लस पे मार्केट आपकी क्लोज हुई है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में WTL है, 47 मिलियन का वॉल्यूम है, डाउन है। हम नेटवर्क आज कैप है जी आपका, 38 मिलियन का वॉल्यूम है। DSL में बहुत अच्छा वॉल्यूम है, आलमोस्ट अपनी 8 की सपोर्ट पे है, 7.8 से 8 के दरमियान 38 मिलियन का वॉल्यूम है। और देन पंजाब बिल्कुल रेड था, एंड पे कुछ रिकवरी आई है और आज आलमोस्ट हैमर पड़ी है। 31 मिलियन का वॉल्यूम है। FNEL लोअर लॉक है, पेस आपका लोअर लॉक है कि इलेक्ट्रिक भी डाउन है, 5 की तरफ आ रहा है। बीको दोबारा डाउन है। बीको को आज हम डिटेल में देखेंगे और बीको के बारे में ज़रा सी थोड़ी सी आज बात करूंगा। PTC आज रेड है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। BML अगेन डाउन है। लेकिन जी GUSM है, कैप है, UDPL है, STM है, SPL अगेन कैप आ गया जी आज। STPL है, पाकिस्तान ऑयल मिल लिमिटेड भी आज कैप है। IBL अगेन लोअर लॉक है, 4.9 मिलियन का वॉल्यूम है। FNEL लोअर लॉक है। देन TSB फैक्टो सीमेंट आज आपका दोबारा लोअर है। देन कोन्यूर इंडस्ट्री है जी आपका लोअर है। KOHP आपका लोअर है। TRSM लोअर है जी। FCIBL आपका लोअर है। SMCPL आपका लोअर है। ये सारे के सारे शेयर पीक पे गए हुए थे। अब इन सारे शेयर्स को अब मार पड़ रही है और इनमें से आपके शेयर्स जल्द इनमें से कोई ना कोई अपर कैप की तरफ भी जाएगा। इन पे भी लाजमी नज़र रखें। जो रेगुलर बेस पे आपके रेड आज हुए पड़े हैं ना, ये कल भी हुए पड़े थे। देखें जी, अपर कैप में आपके पास 6 कंपनियाँ हैं। UDPL है, KKL है, KSTM है, GUSM है और BFS है। लोअर कैप में आपके पास अच्छी खासी चीज़ें हैं आज। 8 कंपनियाँ हैं जी। TSBL है, TRSM है, कोन्यूर इंडस्ट्री है, कोन्यूर पावर है, IBLHL है, FNEL है और फैक्टो सीमेंट है। देखें जी, मेजर पॉइंट FFC मेरा तो आज टारगेट आलमोस्ट हिट कर गया है। 590 का 592 का हाई है, 540 पॉइंट ऐड किया। मीज़ान बैंक ने 162, HBL ने तकरीबन जो है 148, नेशनल बैंक ने तकरीबन 129, OGDC ने 93, लकी सीमेंट ने 92, एंग्रो होल्डिंग ने 92, UBL ने 90, हब पावर ने 55 और फातमा ने 39। फर्टिलाइज़र मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंग्रो होल्डिंग भी शामिल कर लें आप इसी में। एफर्ट भी है, फातमा भी है और ये सारे के सारे परफॉर्म भी कर रहे हैं। सीमेंट ने आज फिर निकाले हैं। मैपल लीफ ने 9 पॉइंट, MEHT ने 10, PTC ने 11, ATLH है इसने भी 13 निकाले हैं। BWCL है 15, हाईनून ने 16, पैकेज ने तकरीबन जो है 18, अटक रिफाइनरी ने 21, बैंकल फला ने तकरीबन 78 पॉइंट्स निकाले हैं। सेक्टर वाइज देखें तो फाइजर आपका जो है मेन आज परफॉर्मिंग सेक्टर हो। बैंक और देन एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी वॉल्यूम अच्छा था। सीमेंट में आज मैंने आपको बताया लकी सीमेंट ने परफॉर्म किया है, इन्वेस्टमेंट बैंक ने किया है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने किया है, कुछ परफॉर्म किया है, टेक्नोलॉजी ने भी किया है। मेजर पॉइंट आपके मिसलेनियस से निकले हैं, उसके बाद रिफाइनरी में से, उसके बाद पेपर एंड बोर्ड में से, उसके बाद गिलास में से जो है निकले हैं। देख मेरा व्हाट्सअप है जी, तो ये बेशक आप लोग नोट कर सकते हैं। इंडेक्स को देखें जी, आज की कैंडल 234 मिलियन का वॉल्यूम है, कल का वॉल्यूम 101 का वॉल्यूम में अच्छा चीज़ है। बस इंशाल्लाह अभी मैंने आपको बोला हुआ था ऑलरेडी, इंशाल्लाह जैसे ही हमारा दिन होंगे इंडेक्स आपका इंशाल्लाह परफॉर्म करने लग जाएगा। तो ये महीना आपका इंडेक्स अगर साइडवे रहता है, रेंज बाउंड रहता है, तो मेरे ख्याल में टेंशन की कोई बात नहीं है। इंडेक्स आपका रेंज बाउंड रह सकता है। इंडेक्स आपका जा रहा है 1,63,600 की तरफ, जो कि मेजर रेजिस्टेंस है। पास करना इंडेक्स के लिए यह है, अगर मजीद बुलिश मोमेंटम आना है तो देन हमारा इंडेक्स हमारा 1,65,000 और 1,66,800 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन करंटली 1,63,600 की हमारी एक रेजिस्टेंस है
اور دیکھتے ہیں کہ انڈیکس اس ریزسٹنس کو کراس کرتا ہے کہ نہیں. رینج باؤنڈ انڈیکس ہے, اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. آپ کے اسکرپٹس کو کچھ کو مار پڑے گی اور کچھ جو ہے آپ کے پرفارم کریں گے. تو یہ فی الحال جو ہے انڈیکس سے زیادہ جو ہے اسکرپٹس پہ کام ہو رہا ہے. کون سا اسکرپٹ جو ہے آپ کا پرفارم کر رہا ہے, کون سا نہیں کر رہا, وہ آپ لوگوں کو دیکھنا ہے. انڈیکس پہ رہیں گے تو انڈیکس آپ کو مار دے گا, جیسے آج NRL کو مار پڑی ہے, ٹیک ریفائنری کو پڑی ہے. اوور آل تو اگر آپ دیکھیں گے تو انڈیکس آپ کا 1400 پوائنٹ جو ہے تقریباً 1400-1500 پوائنٹ ایڈ کر کے گیا ہے. تو انڈیکس کو جو ہے دیکھنے سے زیادہ ضروری یہ بھی چیز ہے کہ آپ اسکرپٹس کو بھی لازمی دیکھیں. اسکرپٹس بھی آپ کے پرفارم کر رہے ہیں. ہم نے تو آج بس 2-3 چیزیں ہی بائی کی ہیں. سٹی فارما کو بائی کیا ہے, DSL کو کیا ہے, اس کے علاوہ ایک کا دو اسکرپٹ کو کیا ہے. باقی ہم نے کچھ خاص آج بائی نہیں کیا. تو ماڑی جی آج والیوم بھی اچھا پڑا ہے, 8,98,000 کا, اور میوچل فنڈز کی طرف سے سیلنگ ہو رہی ہے کافی ٹائم سے. لو آج اس کا 6,86,000 کا ہے. میرا لو تقریباً 6,85 اور 6,80 کے درمیان تھا, لیکن سٹل اس لو پہ آج نہیں گیا. 3 روپے پازیٹیو کلوز ہوا ہے, چلا جائے گا, کوئی بات نہیں ہے. امید تو ہے کہ ایک آدھی کینڈل ڈالے گا اور اپنے لو پہ آئے گا. اگر اسے بریک کرتا ہے 715 کو, 710 تک تو جاتا ہے, 715 کے بعد بھی انٹری لی جا سکتی ہے, اور دین 740 اور دین 750 کا بھی ایک مومنٹم آپ کو یہیں سے دیکھنے کو مل سکتا ہے اس میں, اور ایک اچھی موو آپ کو یہاں سے اوپر دیکھنے کو بھی مل سکتی ہے. ادروائز 680-685 آپ کا ایک بیسٹ ریٹ ہوگا اگر آپ سوئنگ ٹریڈ یا پھر شارٹ ٹرم کی ٹریڈ اس میں لینا چاہتے ہیں, جو کہ 1 آور کی بیس پہ ہوگی. لانگ ٹرم والوں کے لیے میں آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ ماڑی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نیٹر کو جی آج کیپ لگا ہے 38 ملین کے والیوم کے ساتھ, ایکسٹریم قسم کا کیپ لگا ہے, اور کچھ دنوں سے اس میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو انسائڈر اس میں بائنگ بھی ہو رہی تھی, اچھی خاصی بائنگ ہو رہی تھی. تو اب آپ کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ تقریباً آپ کا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ 17.50 تک آپ کا ایک ٹارگٹ ہو سکتا ہے, اور پاسبلٹی ہے کہ وہاں تک یہ شیئر آپ کا کرنٹلی جا سکتا ہے. بل ہم تو اس سے دور ہی ہیں فی الحال, اور ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا اسکرپٹ اچھے پرائز پہ آئے, کیونکہ کچھ اسکرپٹس ہماری نظر میں ہیں, ان اسکرپٹس کو ہم جو ہے فی الحال ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو فی الحال اپنی ٹرینڈ لائن پہ ہے, تو امید ہے کہ یہاں سے اگر یہ 17.5 کرتا ہے تو وہ آپ کا ایگزٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے. اگر کوئی لانگ میں رکھ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, پڑا رہنے دیں. نیا ہائی بھی لگ سکتا ہے, نیا ہائی امید ہے کہ میرے خیال سے تو 19.5 سے 20 کے درمیان بھی اس کا بنے گا. لانگ ٹرم میں تو یہ چیز آپ کی بہت اچھی ہے, اسے بے شک ہم نیٹر کو آپ لانگ ٹرم میں رکھ سکتے ہیں. جس طرح میں آپ کو ویوز اور ویوز ایپ کا کہتا ہوں, وہ لانگ ٹرم میں بہت اچھے ہیں. DSL میں والیوم بہت اچھا پڑا ہے جی آج, اور اسے ذرا ہم ریفریش کر لیتے ہیں تو یہ اپڈیٹ ہو جائے گا ہمارا. اچھا والیوم پڑا ہے جی آج DSL میں, تقریباً 34 ملین کا والیوم پڑا ہے, اور گرین کینڈل ہے, کچھ نہ کچھ ایڈ کر کے گیا 18 پیسے. اور آج کا لو دیکھیں تو تقریباً 7.56 کا لو ہے. اس میں انشاءاللہ مومنٹم کریٹ ہو رہا ہے, اچھا والیوم آ رہا ہے. اس میں انشاءاللہ ہمیں 9 کا ٹارگٹ اور دین 10 کا ٹارگٹ تو ایزیلی دیکھنے کو ملے گا. لانگ ٹرم میں تو یہ چیز آپ کی بہت اچھی ہے. انشاءاللہ ہمارا جو بریک آؤٹ ہوگا وہ ہمارا تقریباً جو ہے 11 کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارا بریک آؤٹ بھی ہوگا. تو یہ بس تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے, لیکن پرفارمنس اچھی دے رہا ہے. BOP میں آج والیوم آیا ہے. اب BOP میں فیوچر کافی زیادہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے, تقریباً 31 سے 32 ملین کا والیوم بھی پڑا ہے. تو بل یہ شارٹ ٹرم کی ایک ریکوری آپ کا جو ہے BOP دے رہا ہے, بل یہ آپ کی جو ہے تقریباً شارٹ ٹرم کی ایک ریکوری ہوگی, اور یہ یہاں تک میرے خیال میں سے آنا چاہیے 33.70 تک. اگر 33.70 کو کراس کرتا ہے تو دین ہمارا انشاءاللہ 36 بھی طرف بھی جا سکتا ہے. اب میں نے جب آپ سے بات کی تھی, میں نے آپ کو ایون 30 تک اس کے بائنگ لیول بھی بتائے ہوئے ہیں. آج 31.35 تک گیا ہے. میں نے آپ کو 30 تک اس کے بائنگ لیول بتائے ہوئے ہیں, اور میں نے آپ کو یہ اگلے کوارٹر تک ہولڈ کرنے کا بولا ہوا ہے. اب یہ آپ کا ابھی نومبر ہے, دسمبر بھی آپ کا سائیڈ وے رہ سکتا ہے. تو اسکرپٹس آپ کے اسی طرح ہی جو ہے اوپر نیچے ہوتے رہیں گے. تو اگر آپ لانگ میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو میرے خیال میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بینک آف پنجاب کی سالانہ میٹنگ تک اگر آپ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے ایکسپیکٹیشن ہماری اچھی ہوں گی کہ ریزلٹس ہمارے کچھ نہ کچھ بہتر آئیں گے. تو پھر میرے خیال میں انشاءاللہ یہ آپ کا 40+ والا ٹارگٹ 45 کی طرف بھی جا سکتا ہے. FNEL ہم آلموسٹ پینی پہ روز ہی بات کر رہے تھے. FNEL کو آج لوور لاک لگا ہے جی, ایکسٹریم قسم کا لوور لاک پڑا ہے, اور کچھ نہ کچھ لوور لاک پہ بائنگ بھی ہوئی ہے, لیکن رسکی ہے بہت زیادہ. 20 سے اوپر ٹھیک ہے, اگر 20 کو بریک کرتا ہے کلوزنگ بیس پہ تو دن میرے خیال میں بہت زیادہ اسے مار پڑ سکتی ہے. تو ذرا احتیاط سے اس میں کام کریں. پیس آج بھی لوور لاک ہے, 25 ملین کا والیوم ہے. اب پیس کو بھی دوبارہ ایکسٹریم قسم کی مار پڑ رہی ہے. اب پیس شاید اب آپ کا اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ 18 کا بھی ہو سکتا ہے, دین آپ کا 16 کا بھی ہے. اس میں بھی ایکسٹریم قسم کی اسے بھی مار پڑ رہی ہے آج کل. تو اس سے بھی ذرا سی آپ لوگوں کو جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ پینی میں آپ کو اکثر یہی چیز کہتا ہوں کہ پینی جب گرتے ہیں تو بہت برے گرتے ہیں, اور آپ کو جو ہے 4-5 ماہ آرام سے تنگ کرتے ہیں. تو فی الحال تو یہ آپ کی جو ہے پیس کو بھی مار پڑ رہی ہے, FNEL کو بھی مار پڑ رہی ہے. تو ذرا سا احتیاط کریں.
हाँ, अगर बिको की तरफ जाना है, बिको की तरफ जाएं भाई, अच्छे रेट पे मिल रहा है, 6.69 पे है, 6.5 और 6 की सपोर्ट है। हालांकि मैं देख रहा था सेलिंग भी आई हुई थी जो है इनसाइडर इसमें, लेकिन कोई मसला नहीं है। लॉन्ग में आप इसे कांसिडर करें, आपको 6 के लेवल की तरफ जा रहा है, वहाँ पे आप लोग इसे बाय करें और देन आप लोग इसे लॉन्ग में रखें। देन देखें ये 10 करता है कि नहीं, 12-15 करता है कि नहीं, करेगा तो आप लोग इसे लॉन्ग में कांसिडर करें। आप FNEL और पेज से ज़्यादा बेहतर करंटली आपको जो है आपको बीको मिल रहा है, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है। वॉल्यूम डेली बेस पे अच्छा पड़ रहा है, कैमुलेट हो रहा है। आप भी बेशक वेट करें, जितना नीचे आता जाता है आप लोग इसे बाय करें और देन 5-6 माह साल आप लोग इसे लॉन्ग में देखें, देन आपको मेरे ख्याल में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। आज जी तकरीबन मेरा नया हाई तो आलमोस्ट लग गया है, जो कि 1 आवर पे बात कर रहे थे कि मेरा नया हाई लगना चाहिए और मेरे ख्याल में 590 से 600 के दरमियान आप लोग इसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। देन दोबारा डिप आएगी तो दोबारा देख लेंगे और दोबारा डिप मेरे ख्याल में तो 600 से करीब जो है इंशाल्लाह इसमें आ सकती है और पॉसिबल है। लेकिन आज की कैंडल बहुत अच्छी पड़ी है, 3.7 मिलियन का वॉल्यूम है, 587 पे क्लोजिंग है, 598 कर चुका है, अब 600 की तरफ भी जा सकता है, जहाँ पे आप लोग जो है 590 से 600 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। फातिमा जी 144 पे क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है, बहुत अच्छी मूव है। इंशाल्लाह मेरा अब 150 का ब्रेक आउट है जी, देखते हैं जी अब मेरा 150 का ब्रेक आउट करता है कि नहीं। कल भी हमने बात की थी और कल भी मैंने आपको यही कही थी कि अगर आप फातिमा को लॉन्ग में देख रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में फातिमा आपका 180-200 करने में कोई अर्ज नहीं है, फातिमा आपका 180-200 भी कर सकता है। रिजल्ट्स तक रखें भाई, इसके जो है ईयरली रिजल्ट तक रखें, इंशाल्लाह डिविडेंड भी बहुत अच्छा आएगा और डिविडेंड इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जो है वो 50% प्लस का डिविडेंड आना चाहिए। 4.5 मतलब कि 4.5 या 45% का तो आता है, अगर 50% प्लस का डिविडेंड बनता है तो ये आपका और भी ऊपर जाएगा। तो 150 तो भाई मेरा फातिमा का ब्रेकआउट है, इस पर आप लोग लाजमी नज़र रखें। देन वेव्स है जी, वेव्स अपनी ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन पे आया हुआ है, वॉल्यूम आज अच्छा पड़ा है, लेकिन ज़रूरी यह है कि शेयर एक प्राइस पे रुके। अब 12.60 तक इसे रुक जाना चाहिए, 12.5, 12.6 यहीं पे अगर रुकेगा तो फिर हमें शेयर में जो है अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। नया हाई शेयर ने लगाना है। अब मैं अक्सर यही चीज़ आपसे कहता हूँ कि भाई ये भी बहुत अच्छा है लॉन्ग में, और बिल्कुल जी वेव्स बहुत अच्छा है लॉन्ग में, आपका वेव्स ऐप बहुत अच्छा है। फ्यूचर में इंशाल्लाह आपका नया हाई लगना है और मे भी शेयर आपका फ्यूचर में 16-17 की तरफ भी जाएगा। आप इसका वीकली का चार्ट देखेंगे, मंथली का चार्ट देखेंगे, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई देंगी। तो लॉन्ग में ये बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है, लॉन्ग में रखना चाहिए। और अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए दोबारा नीचे आ रहा है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि शेयर आपका एक प्राइस पे रुके। एक प्राइस पे अगर शेयर रुकता है, 2-3 रेड कैंडल पड़ती हैं साइडवे, तो देन वो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। वेव्स मेरे ख्याल में अच्छी प्राइस पे आ चुका है। और देन वेव्स ऐप जी तकरीबन आपका 11 का हाई लगाने के बाद 9.66 पे मूव कर रहा है। आज का लो तकरीबन 9.3 का है। अब ये भी आपकी बहुत अच्छे रेट पे आ चुका है, आइडियल रेट पे आया हुआ है। इसने भी इंशाल्लाह आपका फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। जैसे मैं आपको सिमेट्री का कहता हूँ, वो आपका बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म में सिमेट्री। जिन्होंने चीज़ को बाय करके रखना है ना लॉन्ग में, वो सिमेट्री की तरफ जाएं। जिन्होंने चीज़ को बाय करके लॉन्ग टर्म में रखना है ना, उन्हें मैं कहता हूँ कि आप सिस्टम की तरफ जाएं। आपको किसी और स्क्रिप्ट की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिस्टम की तरफ जाएं, वेव्स की तरफ जाएं, वेव्स ऐप की तरफ जाएं, जो पेनी को पसंद करते हैं, BML की तरफ चले जाएं, KLACTE की तरफ चले जाएं, जो कि अच्छे रेट पर मिल रहे हैं, आपको महंगे नहीं मिल रहे हैं। तो जो चीज़ अच्छे रेट पर मिल रही है उसे आप कंसिडर करें। अब ये बहुत आइडियल रेट पे आया हुआ है, ये चलें फ़र्ज़ करें अभी ये आपको 9.40 पे मिल जाता है और नीचे कितना आ जाएगा, 9 पे आ जाएगा यार, 8.5 तक आ जाएगा, इससे ज़्यादा कहाँ ही जाएगा। नीचे का मार्जिन देखें ना, नीचे का मार्जिन बहुत कम है। अब देखें फ़र्ज़ करें हम यहाँ से कहते हैं कि हम पहले ज़रा अपना यहाँ से मार्जिन ड्रा कर लेते हैं। हम कहते हैं यार चले हम जो है 9.4 पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन ले लेते हैं। अगर आप लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं तो आपके लॉन्ग के टारगेट ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ जो है वो आपको जो लॉस है वो कम मिल रहा है लॉन्ग में। तो मेरे ख्याल में चलें यार 7 पे भी आ जाता है। कितना परसेंट का लॉस बन रहा है, 24% का बन रहा है। अब अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे इसकी पोजीशन, तो ऊपर में आपको 50% का दे रहा है। आप वीकली चार्ट देखेंगे तो देन आपको चीज़ें मज़ीद बेहतर नज़र आएंगी। तो जो चीज़ आपको लॉन्ग में ज़्यादा गेन दे रही है तो मेरे ख्याल में आपको उसकी तरफ जाना चाहिए जो आपको अच्छे रेट पे मिल रही है। तो मेरे ख्याल में आपको वेव्स ऐप को लाजमी कंसिडर करना चाहिए और मेरे ख्याल में ये चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी है। इंप्रूवमेंट्स भी आ रही हैं इंशाल्लाह, रिजल्ट्स भी इन फ्यूचर इंशाल्लाह उम्मीद है कि मज़ीद अच्छे होंगे वेव्स के, वेव्स ऐप के, पेल के और देन FCL के। इन सारी चीज़ों को आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। चलें अगर फ़र्ज़ करें आपको 25% का भी लॉस जाता है, 7 पे भी चला जाता है,
आप ऊपर के टारगेट देखेंगे तो देन आपको 15 का टारगेट भी मिलेगा, 18-20 का भी टारगेट मिलेगा। तो लॉन्ग में अगर आप चीज़ों को देखते हैं, छोटी चीज़ों को, तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल नज़र आती हैं। NRL को भी आज मार पड़ी है, 4.5 मिलियन का वॉल्यूम है। अब ट्रेंड लाइन पे अपनी आने वाला है और इसकी ट्रेंड लाइन जो है तकरीबन 360-370 के दरमियान है। आज का लो देखें तकरीबन 373 का लगाया है, तो ये यहाँ से मज़ीद डिप भी ले सकता है। अब कल के दिन मेरे ख्याल में तो डिप बननी चाहिए 360-370, यहाँ पे जो है आपकी ट्रेंड लाइन भी है और यहाँ से कुछ ना कुछ रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है। तन यहाँ से उम्मीद है कि शेयर आपका दोबारा आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो अगर आपने रिफाइनरी में जाना है तो रिफाइनरी में आपको जो है सिनर्जिस्ट आपको अच्छे रेट पे मिल रहा है, अटक रिफाइनरी अच्छे रेट पे मिल रहा है और इसके अलावा PRL तो ऑलरेडी जो है आपका 34 जो है 33 का बहुत अच्छा रेट है, उसमें आप जो है अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। अटक रिफाइनरी पे भी आज वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, आज 14 रुपये इसने भी निकाले हैं। अगर लो की बात करें 619 का लो लगाया, 643 पे क्लोजिंग है, हालांकि 600 की आइडियल सपोर्ट है इसकी। तो ये अभी अगर आपने इसमें ट्रेड लेनी है प्रॉपर, तो अगर ये शेयर आपका क्रॉस करता है तकरीबन 650 को, तो 650 प्लस की तरफ जाता है, तो देन आप जो है इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। देन आपको यहाँ पे जो है एक अच्छी ट्रेड जो है आपको अटक रिफाइनरी में मिल सकती है। बल ये 600 के रेट पे मिल जाए तो मेरे ख्याल में 600 आप लोगों के लिए एक आइडियल रेट होगा, वहाँ पे से जमा कर सकते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंप्रूवमेंट्स आ जाएंगी अटक रिफाइनरी में और इसके ऑलरेडी आपके जो है 900 के टारगेट लॉन्ग टर्म में स्टिल जो है वैलिड हैं। लकी सीमेंट 1.1 मिलियन का वॉल्यूम है, ट्रेंड लाइन को आज ब्रेक करने की कोशिश की है, 8 रुपये ऐड किए हैं, तकरीबन क्लोजिंग भी आज अच्छी मिली है। ट्रेंड लाइन को आज इसे ब्रेक करना चाहिए, आज नहीं तो कल। ट्रेंड लाइन को अगर हमारी ब्रेक करता है तो देन इंशाल्लाह अच्छा रिवर्सल होगा। पहले मैं तो यहाँ का वेट कर रहा था, लेकिन आज 8 रुपये ऐड कर गया, कल दोबारा सेलिंग भी आ सकती है क्योंकि फ़िलहाल जो है आपकी जो है अच्छी खासी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से चल रही है। तो लकी मेरे ख्याल में आपके अभी 415 से नीचे जो आपका रेट है ना 410 का, उससे नीचे आप लोगों में स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी, स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन होगी। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना अभी ज़रूरत है, अभी ज़रूरी है। 440 प्लस इंशाल्लाह अच्छी क्लोजिंग चाहिए हमें वॉल्यूम वाली, और वॉल्यूम स्टिल अच्छा नहीं आया। आप अगर यहाँ वाला वॉल्यूम देखें ना, ये 3-4 मिलियन का वॉल्यूम, 5-6 मिलियन का वॉल्यूम आता था यहाँ पे, और वॉल्यूम अभी तक अच्छा नहीं आया। तो मेरे ख्याल में दोबारा ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके नीचे गिर सकता है और देन दोबारा आपको 415 के राउंड अबाउट मिल सकता है। लॉन्ग में देखें भाई इसे। और इसके अलावा मैं एक डेरा गाजी खान सीमेंट को देख रहा था। डेरा गाजी खान सीमेंट की आज जो है हुई थी, अभी एक जो है एक एनालिस्ट की ब्रीफिंग भी थी AKD की तरफ से, वो भी मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप चैनल पे भी लिंक शेयर कर दिया, अपने व्हाट्सएप के PM ग्रुप में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि आप लोग बेशक जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। AKD की तरफ से है, आप लोग बेशक जाएँ उसे ज्वाइन करें और सुने वहाँ पर क्या चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिलती हैं। तो वो ब्रीफिंग जो है आप लोगों के लिए ज़रूरी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ये भी आपका लॉन्ग में अच्छी चीज़ है, इसे भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो सीमेंट में मेरा तो फौजी सीमेंट बड़े अच्छे रेट पे आ रहा है, मैं तो फौजी सीमेंट पे नज़र रख के बैठा हूँ कि मेरे रेट पे आ रहा है, अच्छे रेट पे है। मैं देख रहा था यार थोड़ा नीचे मिल जाता ना 50, तो 50 से नीचे मैंने इसकी 50 पे आता तो मैंने इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर लेनी थी। बड़े अच्छे रेट पे है और 50 मिल रहा है। देन FCL है, दोबारा नीचे आ रहा है भाई, ठीक है, आ रहा है 23 से नीचे 22 पे आता है, सुकून से 22.5 से नीचे सुकून से इसकी बाइंग करना स्टार्ट कर दें, एक्यूमुलेशन इसकी करना स्टार्ट कर दें। ये भी बड़ा अच्छा रेट पे मिल रहा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। फ्यूचर इसने भी आपको बहुत अच्छा जो है एक सॉलिड परफॉर्मेंस दे के जानी है। बाकी अभी जो आपके दिसंबर तक और जनवरी में जो चीज़ करने वाली हैं वो आपकी एंग्रो होल्डिंग है, एफर्ट है, और देन आपका FFC भी कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से फेवरेट स्टॉक हैं जो इंशाल्लाह फ्यूचर कर सकते हैं। चलें जी, वीडियो तो आज 18.5 पे हमने ख़त्म कर दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ हम अंडर वैल्यूड जो स्टॉक्स हैं ना वो हम इस वीडियो में देख लें कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 सिटी फार्मा लिमिटेड, जो मेरे ख्याल में 100 की तरफ जा सकता है। दूसरा जी BF बायो, पहले मैं फार्मा में से स्टार्ट कर रहा हूँ। BF बायो मेरे ख्याल में यहाँ से 170-180 जो है एक पॉसिबिलिटी है इसमें। ये 2 स्टॉक हो गए हैं। तीसरा मैं जाता हूँ बिफो की तरफ, बहुत सॉलिड शेयर है, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है और मेरे ख्याल में 160-150 बेस्ट रेट है जमा करने का, इसे भी आप लोग कंसिडर करें जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्लैक्सो, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। 385 पे मिलता है, 370 पे मिलता है, कहाँ तक आ जाएगा, 340 तक आ जाएगा। सुकून से बाइंग करें, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, इसे भी आप लोग जो है लॉन्ग टर्म में कंसिडर कर सकते हैं। देन बीको है, अगेन मेरे ख्याल में 6 या 6 से नीचे बहुत सॉलिड रेट होगा, इसे भी जो है आप लोग कंसिडर कर सकते हैं और ये मेरे ख्याल में फ़िलहाल जो है ज़्यादा अंडर वैल्यूड मूव कर रहा है। साजगार
पड़ रही है इसे रेगुलर बेस पे। आज अला के 6 रुपये पॉजिटिव क्लोज, साजगार बहुत अच्छे रेट पे है। यहाँ से नीचे भी आ सकता है, यहाँ से नीचे कहाँ तक आ जाएगा, तकरीबन आपको 1650 पे मिल जाएगा, 1600 पे मिल जाएगा, देन 1580 तक। ये इसके बहुत अच्छे रेट हैं। ये मेरे ख्याल में अंडर वैल्यूड है, इसने भी फ्यूचर में आप लोगों का परफॉर्म करना है। देन वापस आते हैं गैल और गनी की तरफ। गैल आपको मज़ीद नीचे भी मिल सकता है, चलें 540 पे मिलता है, 520 पे, 500 पे मिलता है, आप लोग इसे भी कंसिडर करें, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, मेरे ख्याल में अंडर वैल्यूड है। और गनी को देख लें, और ये भी मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्टॉक है, और 800 से नीचे नीचे आपको बिल्कुल सस्ता मिल रहा है, 770 पे मिलता है, 750 पे मिलता है, इसे आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई अगर पेनी मेरे ज़हन में फ़िलहाल आ नहीं रहा है, पेनी मैंने आपको वेव्स ऐप और FCL बताए हैं। देन एक और पेनी है FCEL है, ये बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, इसे आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह आपका परफॉर्म करने वाला स्टॉक है, ये भी आपको नीचे मिल सकता है 5.5 तक, इसने भी इंशाल्लाह दोबारा आपका 7.5 और 8 का टारगेट करना है। देन मैं एक आऊँगा मुडारबा की तरफ आऊँगा। मुडारबा में मैं आपको 3-4 स्क्रिप्ट बताऊँगा जो कि बहुत सस्ते मिल रहे हैं। नंबर 1 ORM, अगला जी OLPL, बहुत सस्ते रेट पे मिल रहा है, डिविडेंड वाला स्टॉक है, इसे आप लोग कंसिडर करें। अभी देखिए ना, इसका पहला क्वार्टर हो गया है, ठीक है, ये आपको तीसरे और चौथे क्वार्टर में डिविडेंड देता है। दूसरे क्वार्टर तक आपका ये स्टॉक नहीं चलने वाला, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक ने परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट हो जानी है। और ये देख लें, ये तकरीबन 60 से गिरा हुआ है, तो ये शायद आपको अगर 40 के रेट तक मिलता है, 40-42 आप लोग इसे जमा करें। दैन एक और स्टॉक है डिविडेंड वाला, इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, इस पर मेरी नज़र है काफ़ी टाइम से। अभी इस पर वॉल्यूम नहीं आ रहा, और इस पर वॉल्यूम पता है कब आएगा, जब इसकी जो है बोर्ड मीटिंग करीब आएगी। ये इसकी बोर्ड मीटिंग आएगी ना, सालाना डिविडेंड भी आना है, तो देन इस पर देखिएगा वॉल्यूम भी आने लग जाएगा, और देन ये आपको बड़ी अच्छी मूव देगा। ये बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट और देन डिविडेंड की अनाउंसमेंट देन देखिएगा, तो ये आपको अच्छे रेट पर मिल रहा है, ये आपको 50 पे मिल जाएगा। यहाँ से ये आपको इंशाल्लाह 15-20 रुपए की मूव आपको अच्छी दे सकता है, इसे भी आप लोग लाजमी कंसिडर कर सकते हैं। बहुत अच्छी रैली में है, डिविडेंड बहुत अच्छा दे रहा है। अगर देखें अब पिछले साल इसने जो डिविडेंड दिया है आपको, अभी देखें इसकी तकरीबन 7.55 की EPS हो गई है। पिछले साल की EPS इनकी थी तकरीबन 10 की, अभी उम्मीद है कि जो है 11 तक EPS इनकी जा सकती है। तो अगर 11+ की EPS आती है तो देन उम्मीद है कि 60% उससे ज़्यादा ही डिविडेंड आएगा, कम नहीं आने वाला, तो इसे भी आप लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं। देन एक OLP है, OLPM है, OLPM मुडारबा है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी आपको बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, एक्यूमुलेशन वाले रेट पे मिल रहा है, 20 पे मिलता है, देन आपको फ़र्ज़ करें 18.5 पे मिलता है, ये आपका एक्यूमुलेशन का रेट है। ये साल के एंड पे आपको जो है तकरीबन 2.5% का डिविडेंड भी देता है। देन ऑफ कोर्स मैं GRR की तरफ जाऊँगा, बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें भी इंशाल्लाह उम्मीदें अच्छी हैं मुझे, इसने भी हमें इंशाल्लाह जो है ये 25 का रेट करके देना है। अभी 1 क्वार्टर हुआ है, 3 क्वार्टर इसके भी रहते हैं, इसे भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये वो मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ जो बहुत सस्ते आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक जो है थोड़े स्लो हैं, ये स्टॉक्स आपके चलने में टाइम लेते हैं, इनकी वजह ख़ास मूव होती है। क्लूवर दोबारा मुझे नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है, 36 पे आता है, 35 तकरीबन 33 पे आता है, इसे आप लोग बाय करें, क्लूवर को आप लोग लॉन्ग में रखें, ये मुझे बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ से ये आपको इंशाल्लाह बड़ा सॉलिड गेन दे सकता है। तो ये अभी जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, ये सारी मेरे ख्याल से बहुत अंडर वैल्यूड हैं। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन का रेट है, और इसने आपको बता के नहीं चलना है, यहाँ से अचानक इसने बड़ी अच्छी मूव लगानी है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, और ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। देन स्पेल है जी, ये भी आपको मेरे ख्याल में 50 का रेट इसका बहुत अच्छा है, 50 से ये आपका परफॉर्म कर सकता है। देन एक और चार्ज है जी, सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड SCPL, बहुत तगड़ा रेट है, वॉल्यूम आपको अभी नहीं आ रहा, अचानक ही वॉल्यूम आने लग जाना है। ये साल के लिए आपकी बड़ी अच्छी जो है आप लोग इसमें बाइंग हो सकती है। दूसरे क्वार्टर के इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, डिविडेंड भी अच्छा आएगा, बहुत अच्छा रेट है भाई, 160 का, 150 का, 145 का, बहुत जो है आइडियल रेट मिल रहा है। टॉवल बहुत अच्छे जो है आपको गेन देता है टेक्निकली, लेकिन फ़िलहाल ये थोड़ा ऊपर मूव कर रहा है, और मैं देख रहा था कि टॉवल अगर हमें थोड़ा नीचे मिल जाए तो इसे भी हम लोग जो है कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है ये थोड़ा आइडियल रेट पे मिल रहा है, थोड़ा नीचे है फ़िलहाल, नीचे आने दें ज़रा ऐसे, तो इसे भी आप लोग जो है लाजमी कंसिडर कर सकते हैं। तो टॉवल अच्छा है, बस एक आध क्वार्टर के इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए हैं, नीचे मिलेगा डिप पे आपको,
मैं तो वेट कर रहा हूँ कि यार ये 150 को ब्रेक करे, 140 वाले रेट पे आए तो देन बंदा 120 तक भी अपने जहन में रख सकता है। तो ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल ये थोड़ी ओवर प्राइस्ड है, इसे भी नीचे आप आने दें तो देन आप लोग इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी मज़ीद BML अच्छे रेट पे मिल रहा है, KL Actic बड़े अच्छे रेट पे मिल रहा है, इन सब को जो है आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। देन SSGC आपका अच्छे रेट पे मिल रहा है, SNGP अच्छे रेट पे मिल रहा है, देन PRL अच्छे रेट पे मिल रहा है, देन आपका जो है सीनर्जी बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है। इन सब शेयर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये शेयर्स आपके थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये चलने वाले स्टॉक्स हैं। देन LSEVL ये मेरे ख्याल में बड़े अच्छे रेट पे आ रहा है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ये एक्स होने के बाद अभी नीचे गिर रहा है अच्छा खासा, और ये आपका तकरीबन जो है वही 6 से नीचे आपका बड़ा अच्छा रेट होगा, 6.5 से नीचे आपको मिलना है इसने, तो ये आपके 6 के रेट पे आता है, इसे आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। देन LSECL मेरे ख्याल में फ़िलहाल जो है ओवर प्राइस्ड है थोड़ा, ये फ़िलहाल नीचे नहीं गिर रहा, तो इसे भी आप लोग देखिएगा, लेकिन ये फ़िलहाल थोड़ा नीचे नहीं आ रहा है। इसके अलावा कोई और ख़ास पेनी मेरे जहन में नज़र में नहीं आ रहा। और DCR को भी चेक कर लेते हैं। DCR मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम से एक ही प्राइस पे स्टक है, सर्ल आपका एक ही प्राइस पे स्टक है, 100 का अच्छा रेट है सर्ल का। और HBL आज हमारा परफॉर्म कर गया है जी, और लोड्स अच्छे रेट पे है, 17 का लोड्स का बहुत अच्छा रेट है, लोड्स को भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। DCR ने दोबारा मूव देनी है इंशाल्लाह, 35-38 की तरफ इसने जाना है। एयरलिंक आपका नीचे आ रहा है, एयरलिंक को आप लोग लाजमी नज़र रखें, लेकिन एज आ इन्वेस्टमेंट आप लोग कंसिडर करें। अभी ये आपको मज़ीद नीचे भी मिल रहा है, मे बी आपको 160, 150, 155 यहाँ इस रेट पे मिलता है, तो इस रेट पे आप लोग इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। देन मज़ीद अभी फैक्टो अच्छे रेट पे आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो इसमें सट्टा चल रहा है। और इसके अलावा अगर कोई मेरे जहन में स्टॉक आता है तो वही मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। निशात चुनिया लिमिटेड ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये 50+ वाला स्टॉक है, वॉल्यूम फ़िलहाल इस पे नहीं आ रहा, तो ये मेरे ख्याल में 40 के एक आइडियल रेट पे मिल रहा है, यहाँ पे जमा करने वाला रेट है, यहाँ पे वॉल्यूम फ़िलहाल तो नहीं आ रहा, लेकिन अचानक ही इसमें वॉल्यूम आएगा। देन ICCI को भी देख लें, ये भी अच्छी मूव देता रहता है, ये आपका 12-13 के रेट पर आपको मिलता है, यहाँ से एक अच्छी मूव इसमें भी आप लोग ग्रैब कर सकते हैं। देन AHCL मेरा फेवरेट बहुत अच्छे रेट पर आ रहा है, पहले क्वार्टर के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं, बहुत तगड़ा रेट है भाई इसका, ये 15 से नीचे इसे आप सुकून से जमा करते जाएं, बहुत सॉलिड रेट है इसका, इसलिए भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर। सिमेट्री अच्छे रेट 13 से नीचे आप लोग बेशक 12 का इंतज़ार कर सकते हैं, वहाँ से नीचे आप सिमेट्री को भी जो है वो जमा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। FCL मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देन इसके अलावा माड़ी तो मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है। बिग बर्ड फूड दोबारा 50 से नीचे आपको 48 के रेट पे मिल सकता है, उसे भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना ही जी। तो ये कुछ शेयर्स थे, इनमें मैंने आपको मेजर जो शेयर्स रिकमेंड किए हैं, मैंने आपको जो है पेनी भी रिकमेंड किए हैं और मुख्तलिफ शेयर्स भी रिकमेंड किए हैं जो आपके लॉन्ग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इन शेयर्स को बेशक आप 5-6 माह के लिए अपने जेहन में रख सकते हैं। अब जब मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो मेरा अपना टाइम फ्रेम होता है, आप लोगों का अपना टाइम फ्रेम होता है। तो मैं अगर आपको लॉन्ग टर्म में कह रहा हूँ तो मैं आपको 6 माह का कह रहा होता हूँ या फिर मैं आपको साल का कह रहा होता हूँ। तो आप लोग बेशक अपना टाइम फ्रेम जेहन में रखा करें और देन आप लोग जो है ट्रेड लिया करें। चलें जी एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो हमारा प्रीमियम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 इसकी फ़ीस है अभी, और दिसंबर में अभी जो है 1500 है, लेकिन जनवरी से ये इंशाल्लाह ये जो हमारी फ़ीस है ये हमारी 2000 हो जाएगी। और इंशाल्लाह जनवरी से हम जो है एक अलग जो है सर्विस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हमारी होगी एडवाइजरी सर्विस। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की टिप्स वगैरह दी जाएंगी और सिर्फ आपको एडवाइस की जाएगी कि कौन सा स्टॉक जो है आपका अगले क्वार्टर में या आपका अगले 6 माह में या फिर साल में परफॉर्म कर सकता है। उसमें किसी किस्म की बाय कॉल नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ एक एडवाइजरी सर्विस होगी। तो वो भी जो है जो लॉन्ग टर्म के बंदे हैं, जो सुकून से काम करना चाहते हैं, जो इंटर डे में काम नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी वाले हैं, जॉब वाले हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता है, तो उन बंदों के लिए इंशाल्लाह जो है हमारी जनवरी से जो है एडवाइजरी जो ग्रुप है ना सर्विस, वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं पर्सनली आपको खुद चीज़ें रिकमेंड किया करूँगा कि कौन सी चीज़ मुझे अगले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है, या फिर उससे अगले क्वार्टर में, मतलब कि 3 से 6 माह के लिए आपको 10% का, 15% का, 20% का गेन आप लोगों को दे सकती है। तो वो इंशाल्लाह जनवरी से जो है हमारी एडवाइजरी सर्विस जो है वो भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो भी आपको जो है रिकमेंड किया जाएगा वो ग्रुप में
میں ہی ریکمینڈ کیا جائے گا. تو بل جس نے ہمارا دسمبر کے لیے پریمیم گروپ جوائن کرنا ہے، نیچے میرا واٹس ایپ نمبر مینشن ہے 0316626537 0316626573. جس نے جوائن کرنا ہے آپ لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، میں آپ کو ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کر دوں گا. تو بہرحال جی آج کے لیے اتنا ہے جی. تو اگر کوئی شیئر ہوا جس پہ انالیسس کرنا ہوا آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن پہ ضرور مینشن کرنا ہے. ویڈیو کو لائک کیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں. تو چلیں جی انشاءاللہ جی آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ لوگ اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.